हेलो दोस्तों आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्रुप डी के अंदर जो बायोलॉजी का चैप्टर है डिजीज और हेल्थ वाला, उनके 25 क्वेश्चनों को कर लेते हैं जो 2025 के अंदर पूछे गए थे। चलिए वीडियो को अपन शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है अपना, एचआईवी संक्रमण में विंडो पीरियड उस चरण को संदर्भित करता है जिसके दौरान क्या होता है दोस्तों, एचआईवी एंटीबॉडी परीक्षणों जो परीक्षण होते हैं में पता नहीं चल पाती है। क्या नहीं हो पाता है दोस्तों, इसका पता नहीं कर पाता है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से गायों की कौन सी नस्ल रोगों के प्रति प्रतिरोधी है? तो इसके अंदर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रेड सिंधी। ठीक है, ये आपकी क्या है दोस्तों, गायों की नस्ल है, रोगों के लिए प्रतिरोधी है। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है बैक्टीरियम के कारण होता है? तो इसके अंदर कौन सा यौन संचारित रोग हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका हो जाएगा सुजाक, एक बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन पोल्ट्री आहार में उच्च स्तर पर बनाए रखे जाते हैं ताकि इष्टतम वृद्धि और स्वास्थ्य को बढ़ावा मिले? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई। इन सभी को उच्च स्तर पर बनाए रखते हैं ये पोल्ट्री आहार के अंदर। ठीक है, आपका आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला देखिए, एक पुरुष को एचआईवी संक्रमण हो जाता है जबकि उसका साथी स्वस्थ है। ठीक है, उसके व्यक्तित्व के निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा इसका वर्णन कर सकता है? तो इसका वर्णन कौन सा कर सकता है? एकाधिक, मतलब एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी रखना। ठीक है, एचआईवी इससे ही होता है दोस्तों, एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी रखना। ठीक है। अगला देखिए, 154 वाला क्वेश्चन, इसके अंदर दे रखे हैं कथन ए और कथन बी। इसमें से अपन को बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा, कथन ए सही है परंतु बी गलत है। इथेनॉल की थोड़ी मात्रा भी मद्धता का कारण बनती है। ठीक है, इसका आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, शुद्ध इथेनॉल का सेवन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है? नहीं दोस्तों, ये हानिकारक होता है, इससे आदमी मर भी सकता है। ठीक है। अगला देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो गर्भ निरोधक गोलियों के लिए आपका डी ऑप्शन गलत है, और राइट कौन कौन सा अपन उन्हें देख लेते हैं एक बार। यदि सही तरीके से लिया जाए तो ये जनन नियंत्रण का एक बेहद प्रभावी तरीका है। ठीक है, ये आपका राइट है। इसके बाद है, इनमें सिंथेटिक हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं जो अंडोत्सर्ग को रोकते हैं। ये भी आपकी सही बात है। अगला है, कुछ उपयोगकर्ताओं में ये अनियमित रक्तस्राव या मतली जैसे दुष्प्रभाव पैदा कर सकते हैं। ये आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कारकों की सामान्य श्रेणी है जो पोल्ट्री कुक्कुट में रोग उत्पन्न कर सकता है? तो इसके अंदर आपका विषाणु, जीवाणु और कवक, ये तीन है आपके क्या कर सकते हैं, रोग को उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी गर्भ निरोधक विधि सगर्भता और अधिकांश यौन संचारित रोगों से दोहरी सुरक्षा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष का कंडोम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं और जैसे ऐसे अनेक रोग हैं जिनका लैंगिक संचरण हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है? तो ये आपका क्या होता है, एक तो गोनेरिया और एक सिफिलिस। ये आपके कौन से रोग होते हैं? ये जनन तंत्र वाले रोग होते हैं, जनन अंगों के अंदर पाया जाता है ये रोग। ठीक है, कौन कौन सा, एक तो गोनोरिया और एक सिफिलिस, दोनों ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ऊपर आया था, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगला देखिए, हार्मोनल और शल्य चिकित्सा दोनों विधियों से बचने की इच्छा रखने वाले दंपति के लिए कौन सी गर्भ निरोधक विधि सबसे उपयुक्त होती है? तो इसके अंदर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट। ठीक है। अगला देखिए, प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित यौन संबंध बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये आपका क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, जो यौन संबंध सुरक्षित सेफली एकदम, तो ये आपका एचआईवी या एड्स जैसे यौन संचारित रोगों से बचाता है। ठीक है। अगर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो आपको एचआईवी होने का खतरा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ नियंत्रण विधि हार्मोनल असंतुलन और संभवतः स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ये क्या होती है, गर्भ निरोधक गोलियां होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनके दोस्तों ज्यादा खाने से आपको क्या होता है, हार्मोनल असंतुलन हो जाता है। ठीक है, और स्वास्थ्य की समस्याएं भी उत्पन्न होती है।
नेक्स्ट है आपका यौन संचरित रोग एड्स निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आपका एड्स किसके कारण होता है? एक वायरस जनित रोग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है आपका प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनियोजित, जो अनियोजित गर्भधारण को रोकता है, ठीक है। प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध मतलब ये क्या करता है, एकदम जो गर्भ मतलब आपका जो बच्चा होता है, ठीक है, और बच्चे को क्या करता है, रोकता है। तो ये क्या होता है, अनियोजित गर्भधारण को रोकने का काम करता है, ठीक है। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक उपकरण तरीका एड्स जैसे यौन संचरित रोगों एसटीडी को फैलने से रोकता है? तो ये आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी उत्तम प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु एक मूल आवश्यकता है? तो इसका आपका आंसर सी हो जाएगा राइट, सुरक्षित यौन व्यवहार और गर्भ निरोधक के बारे में जागरूकता फैलाना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, एक मूल आवश्यकता है। क्या है? मूल आवश्यकता, मतलब ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? यौन संचरित का एकदम जो सुरक्षित तरीके से इसको जागरूक करना, लोगों को इसके प्रति क्या करना, जागरूक करना, ठीक है। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यौन संचरित रोगों के संचरण की रोकथाम सुनिश्चित करती है? तो इसका आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आपको यूज करना चाहिए क्या, कॉन्डम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचरित हो सकता है? तो ये आपका सेक्सुअल एक्ट के दौरान कौन सा रोग संचरित हो सकता है आपका? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एचआईवी संक्रमण के संचरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो उत्तरदायी ए ऑप्शन नहीं है। इसके अंदर क्या है, संक्रमित व्यक्ति को गले लगाना, नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका राइट हो जाएगा सदूषित रक्त का आदान संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क, इन कारणों से फैलता है ये, और इससे नहीं फैलता है, मतलब गले लगा सकते हैं कोई भी इंसान किसी भी एचआईवी पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यौन क्रिया के दौरान कुछ यौन संचारित संक्रमणों के संचरण को कैसे कम किया जा सकता है? तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एचआईवी संचरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एचआईवी यौन क्रियाओं से संचरित हो सकता है, ये आपका राइट है। और इसके बाद एचआईवी मच्छर के काटने से नहीं होता है, एरोसोल के माध्यम से नहीं, आकस्मिक संपर्क से संचरित होता है, नहीं। तो ये आपके क्या होता है, यौन क्रियाओं से संचरित होता है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा और चिकित्सा की देखभाल, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा एचआईवी के संचरण की रोकथाम में सहायक सुरक्षित यौन संबंध विधि है? तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यौन क्रिया के दौरान आपको प्रोटेक्शन का यूज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस समूह को एचआईवी संक्रमण का सबसे अधिक खतरा होता है? तो ऐसे व्यक्ति जिनके एक से अधिक असुरक्षित यौन साथी है, ठीक है, डबल पार्टनर है इसका मतलब, ठीक है। तो दोस्तों आपने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपन ने, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों, आप वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना।